वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से आरपीएससी व आरएसएमएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं डेली। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 आ चुका है। भारत का भूगोल आपको इसमें करवाया जाता है। देखिए, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएससी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की, तो आपके लिए 100 रुपये प्राइज है इसके लिए। और प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसमें आपको ये टॉपिक सारे मिलेंगे। हमने अब तक आरएस परीक्षा 2023 के सेकंड ग्रेड के पीआरओ एग्जाम और अन्य जितने भी टॉपिक है हमने डाल दिए हैं। और आरएस 2023 के इसके अंदर जो एग्जाम हुआ था वो भी हम डाल देंगे। और भारत के भूगोल के जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो इसमें डाले गए हैं। तो आप डेली इन पूछे गए प्रश्नों का रेपिटेशन करें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। तो इसमें देखिए, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तन की बात करें तो शीतलता है और मुंबई से अधिक है शीतलता। चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है, ये भी कथन सही है। तो इसमें एक और कथन दोनों बिल्कुल सही है। एल नीनो के तीव्र होने का परिमाण होता है। एल नीनो के तीव्र होने का परिमाण होता है। क्या होता है एल नीनो के तीव्र होने का? तो ये होता है कमजोर मानसून। क्या होता है? कमजोर मानसून इसका आंसर हो जाएगा। एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है। क्या होता है? तो विलंब व शिथिलन। क्या होता है? विलंब व शिथिलन जो है पैदा होता है एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है। अब बात करें एल नीनो की बात करें तो पेरू जलधारा के स्थान पर, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। इस प्रकार की गर्म जलधारा को एल नीनो के नाम के रूप में दिया गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए, कथन ए कहता है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। ये आईएएस परीक्षा 1994 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कारण आर कहता है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता है आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी, ठीक है। और ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कहता है कि गंगा के मैदान में, क्या कहता है कि के मैदान में गंगा के मैदान में यदि कोई, बात करें गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा क्या होती है? घटती हुई मिलेगी। दूसरा कहता है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जो है जाति मिलेगी। है क्या मिलेगी? मानसूनी पवन, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन है और ऊंची जाति मिलेगी। तो इस प्रकार देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर की बात करें तो देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें थोड़ी हम चर्चा करें तो देखिए, गंगा के मैदान में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर मानसूनी वर्षा घटती है, ठीक है। क्या है? पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर मानसूनी वर्षा क्या है? घटती है। एक तो याद रखना, क्या घटती है? घटती है। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या बढ़ती है? ये बढ़ती है, ठीक है, मानसूनी वर्षा। ये याद रखना है आपको। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? 600 मिलीमीटर होती है। वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में यह 1500 मिलीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। कौन सा या कौन से कथन सही है इनमें से हमें बताना है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इसमें हो जाएगा एक व दोनों बिल्कुल सही है कथन। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की क्या अवधि क्या है? जो है अवधि कम होती है, यानी घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। किस प्रकार? 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर हो तो वहां पे क्या होगी? वर्षा होगी। ये याद रखना, मौसम विभाग का ये कहना है।
यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? ये द्वितीय ग्रेड से जीके के अंदर पूछा गया था कि अगर अंडमान निकोबार है वहां पे अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास हो जाए तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाएगा कि अब बारिश होने वाली है या तूफान है आने वाला है? तो ये इस प्रकार के देखिए मानसिक आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोलकाता के बंदरगाह को वहां पे ये सूचना दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है कौन सी जो धारा प्रभावित होती है? तो इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी होती है। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। थार्नवेट का 1948 में दिया गया जलवायु वर्गीकरण आधारित था, किस पर आधारित था थार्नवेट का? ये था संभाव्यता वाष्पोत्सर्जन पर आधारित था। 1948 का थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आधारित था। स्कूल व्याख्याता जो ज्योग्राफी से तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और थॉर्नवेट कहाँ के है? अमेरिका के एक क्या है विद्वान है, और वनस्पति को संभावित वाष्पीकरण की अवधारणा के साथ बदल दिया, जो वर्षा प्रभावशीलता और थर्मल दक्षता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा? AMW दक्कन का पठार। AMW दक्कन का पठार है, ये जो है गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, कोपेन की योजना अनुसार AMW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है? पहले आया था देखिए इसमें गलत था, ये मिलती है अपने कोपेन की जलवायु के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु मिलती है केरल राज्य के अंदर। कहाँ पे? केरल राज्य के अंदर ये जो है जलवायु मिलती है। AMW का क्या बनता है? इसका बनेगा लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून जो है इसका अर्थ बनेगा, ये याद रखना है AMW। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट जो है इससे प्रभावित है, यानी केरल और ये सारे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्न में से किन राज्यों में मिलती है? ये बार बार क्वेश्चन देखो, बार बार ये पूछे जा रहे हैं, तो इनका अब हद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये 2-3 क्वेश्चन इन्होंने बना दिए, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि AMW जो है ये पाई जाती है, अभी मैंने बताया था आपको, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। गोवा के दक्षिण में और भारत के जो आगे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। ठीक है, गोवा में लिख देता हूँ थोड़ा, गोवा के दक्षिण में ये इसका क्षेत्र है जो AMW है, गोवा के दक्षिण में। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट, ये याद रखना है, ये यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। ए किसको दर्शाता है? ए दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, याद रखना आपको, यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। सुमेलित कीजिए, स्कूल व्याख्याता भूगोल के अंदर आया था, कोपेन के कूट दिए हुए हैं यहाँ पे, और कोपेन के प्रकार। ठीक है, ए के अंदर कौन सा है, बी के अंदर कौन सा है, सी के अंदर किस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिए, ए का तो हो जाएगा अयन रेखीय वार्षिक जलवायु। क्या हो जाएगा? अयन रेखीय वार्षिक जलवायु। बी में देखें तो बी में आ जाएगा शुष्क जलवायु। ठीक है, कोपेन के अनुसार शुष्क जलवायु, यानी इन्होंने 5 प्रकार के जो बताए थे, जिसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के बड़े अक्षर माने थे इन्होंने। ठीक है, वो जलवायु की। सी की बात करेंगे तो सी में आ जाएगा सौम्य आर्द्र मध्य तापीय, और डी में ध्रुवीय जलवायु आ जाएगी। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, भारतीय जलवायु कहलाती है, भारतीय जलवायु कहलाती है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। याद रखना है आपको, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहलाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं, वर्षा के हैं, हेमंत के हैं, बसंत के हैं, ग्रीष्म के हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रीष्म ऋतु के हैं, जेठ और आषाढ़ दोनों भारतीय परंपरा के अनुसार। निम्नलिखित में से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है,
कौन सा ऐसा क्षेत्र है वहां पे क्या है, वर्षा की न्यूनतमता विचलता है? कहाँ पे हो जाएगा? मालाबार तट पर। कहाँ पे? मालाबार तट पर। निम्न में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? जेट स्ट्रीम के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पक्का एक पूछा जाता है, और ये पिछली बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये देखो वरिष्ठ अध्यापक 2019 के अंदर ये पूछा गया था, और जो 2022 की हुई थी उसमें भी जेट स्ट्रीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक तो हो जाएगा 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव है इसका। 9 से 12 किलोमीटर, याद रखना आपको, ये कथन बिल्कुल सही है। भू विक्षेपी पवनों के विसर्पाकार बैंड है इसमें। अनियमित व ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, ये तीन इसके बिल्कुल जो है कथन सही है, इसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, तो इसमें 1 2 3 और तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का क्या एक नियंत्रक है? यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेट स्ट्रीम। कौन सा हो जाएगा? जेट स्ट्रीम। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। शीत ऋतु के अंदर जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति क्या रहती है? कर्नाटक के पठार के साथ कर्क रेखा के ठीक उत्तर में, विंध्याचल पर्वत के तलहटी के साथ, हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ जो है शीत ऋतु के अंदर इसका जो है सामान्य स्थिति रहती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम की। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर एक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होती है अपने मासिन राम के अंदर। कहाँ पे? मासिन राम मेघालय के अंदर है ये, याद रखना है आपको। सर्वाधिक वर्षा भी यहाँ पे होती है भारत के अंदर। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मासिन राम मेघालय राज्य के अंदर, जहाँ पे जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, इस प्रकार गारो और खासी और जयंतियां, इस प्रकार ये 3 पहाड़ियां बनी हुई है। तो इन पहाड़ियों में ये वर्षा बहुत होती है इस प्रकार, इस कारण यहाँ पे स्थान है मासिन राम, यहाँ पे वर्षा बहुत होती है। लगभग आपसे पूछ ले तो 11,872 मिली लीटर जो है मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है? तो थोड़ा याद रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, यानी पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय के अंदर, मध्य प्रदेश तथा बिहार में, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ के अंदर। तो सबसे ज्यादा होती है पश्चिमी घाट के अंदर, और हिमालय क्षेत्र और मेघालय जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे जो है वर्षा होती है भारतवर्ष में सर्वाधिक। जुलाई में अंत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी जिसे कहते हैं ITCZ स्थित होता है। ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना है कि ITCZ जो क्षेत्र है वो किन अक्षांशों के मध्य होता है? किन अक्षांशों के मध्य हो जाए? 20 डिग्री से उत्तर, 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जिसे कहते हैं अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी ITCZ कहते हैं। याद रखना आपको। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वरिष्ठ अध्यापक के अंदर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, गलत है ये। पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है, ये सही है। तो इसमें 3 नंबर गलत हो जाएगा, याद रखना आपको। ठीक है, निम्न स्थानों में कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? सूर्य से प्रकाश जो है प्राप्त करता है। ठीक है, निम्न स्थानों में कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य जो है प्रकाश प्राप्त करता है? तो कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा गया था, तो कौन सा कथन असत्य है इसमें? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल सही है। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण है,
तो ये बिल्कुल कथन गलत है। 4 नंबर जो है कथन गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में भी जो है कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के आने के कारण ही उत्तरी भारत के अंदर शीतकालीन वर्षा होती है। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म व शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक व गर्म शुष्क स्थान की हवाओं को क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? लू, जो कि सर्वाधिक जो है अपने राजस्थान के एरिया में सर्वाधिक होती है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है। इसे प्रायः कहा जाता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो इसे कहते हैं आम्र की वर्षा। इसे कहते हैं आम्र की वर्षा। ये याद रखना है आपको, विशेष रूप में केरल और कर्नाटक में। ठीक है, कौन सी हो जी? ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्रायः कहा जाता है आम्र की वर्षा। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल बैसाखी हवाएं चलती है? काल बैसाखी हवाएं चलती हैं, ये चलती है अपने पश्चिम बंगाल में और असम के एरियो के अंदर ये वापिस जो है चलती है। कैलाश काल बैसाखी के नाम से, तो पश्चिम बंगाल और असम इसका आंसर हो जाएगा। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? मानसून मानसून प्रभावित नहीं होता है नॉर्वेस्टर से। नॉर्वेस्टर हवाओं से प्रभावित नहीं होता है। ITC जेट से विस्थापित होता है। भूमि और सागरीय भागों को भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना ये भी प्रभावित करता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन भी इसे प्रभावित करता है। करता नहीं है वो कौन सा है? नॉर्वेस्टर हवाएं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी के नाम से। भारत में काल बैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि क्या है? तो ये घटित है मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक। ठीक है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वे है। तमिलनाडु के अंदर शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वो कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किन महीनों के बीच आता है? उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो किन महीनों के बीच में आता है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये आता है। ठीक है। आगे देखिए, ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। ग्रीष्म ऋतु में भी और शीत ऋतु में भारी बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं भारत में? तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? ये चलती है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं चलती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। याद रखना है आपको, ग्रीष्म ऋतु बहती है समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है एक तो कोरोमंडल तट और रायलसीम। ये दोनों क्षेत्र जो है भारत के क्षेत्र हैं जिसमें पूर्ववर्ती मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो ये कोरोमंडल के तट पर उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें वर्षा करती है। भारत की अधिकांश वर्षा सवनीय है, पर्वतीय है, चक्रवाती है, कोई नहीं है। तो भारत की जो अधिकांश वर्षा है वो होती है इसमें कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? तापीय संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ये ई हेली के द्वारा दी गई थी। याद रखना है, तापीय संकल्पना ई हेली के द्वारा दी गई थी।
पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। पी कोटेश्वरम जो है, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया, उसका संबंध है मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पी कोटेश्वरम ने। आगे देखिए, किसने भारतीय मानसून व तिब्बतीयन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? यानी किसके बीच में? एक तो भारतीय मानसून और तिब्बतीयन पठार के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, वो थे पी कोटेश्वरम। कौन थे? पी कोटेश्वरम। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कोनोर्ड। कौन है? कोनोर्ड जो है इससे संबंधित नहीं है। फ्लोन है संबंधित मानसून सिद्धांत से, रामानाथन है, और कोटेश्वरम तो है ही है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। ठीक है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। पहला ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चलती है स्थल से समुद्र की ओर। यानी कौन सी? लौटते मानसून की जो हवा आती है, आर्द्र पवनें आती है, वो स्थल से समुद्र की ओर लौटती है। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी एक मानसूनी विशेषता नहीं है? इसमें देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा प्रकृति मौसमी है, बिल्कुल सही है। मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है लगभग भारत में वर्षा होती है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, सही है। जब पूर्वी जेठ धाराएं दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो रुकावट हो जाती है, मानसून में रुकावट हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मानसून कर लेना। मानसून में क्या हो जाती है? रुकावट हो जाती है। तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। देखिए, कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है इनमें से? ग्रहीय पवन है नहीं है इनमें से, कौन सी नहीं है? ये मानसून नहीं हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहीय पवन नहीं है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन था मानसून। कौन सी? मानसून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसून नहीं है, ध्रुवीय है, पछुआ है और व्यापारिक है। यहाँ पे ये दोनों गलत है, व्यापारिक है। क्या है? व्यापारिक। आगे देखिए, मानसून है, क्या है? मानसून है। मानसून की बात करें तो एक मौसमी हवाएं हैं। क्या है? मानसून एक है मौसमी हवाएं हैं। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए आपको। आगे हम चलते रहेंगे इसी प्रकार डेली पार्ट वाइज, ताकि हम जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियो के साथ में अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़कर रिवाइज कर सके। तो डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा इसी प्रकार। जैसे ही हम भारत के जितने भी क्वेश्चन आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए उनको कंप्लीट करने के बाद हम वर्ल्ड जीके का भी टूर स्टार्ट कर देंगे। तो हमें जब तक एग्जाम नहीं होगा, और जो विद्यार्थी अब जिनका एग्जाम जनवरी फरवरी होने वाला है, तो वो अभी से तैयारी में जुटे रहें। अगर आपने 10-15 दिन 20 दिन महीने की तैयारी छोड़ दी तो समझ ले आपका पूरा डाटा दिमाग से रिफ्रेश हो गया। ठीक है, और उसको दोबारा से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा का सारा पढ़ते रहना है। करंट के और जीके के, संगणक के एग्जाम में आपको इंडिया जीके क्वेश्चन आएंगे, वो भी पढ़ते रहना है। और राजस्थान पुलिस के अभी हाल ही में फिजिकल होने वाला है 26 नवंबर को, तो लगभग 17 से 18, 19 या 15 तारीख के बाद में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी ही पड़ेगी। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वहाँ पे हूबहू मिलेंगे आपको। जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें तो वो भी इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।